चलिए, आप फोटोग्राफी बाद में करना। आप लोग ये बताइए कि ये उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड का ट्रेनिंग सेंटर लेकिन उत्तराखंड में क्यों, पता है? नहीं पता। ये जो ट्रेनिंग सेंटर है ये उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड का है, उत्तर प्रदेश की धरोहर, लेकिन ये उत्तराखंड में क्यों है? पता है सर आपको या नहीं? हाँ या ना? नहीं। आपको पता है ये ट्रेनिंग सेंटर जब शुरुआती दौर में ये किसने ये भूमि दी, किसने ये ट्रेनिंग सेंटर बनवाया? हमें तो ज़्यादा ज्ञान नहीं है। आपको ये जो ट्रेनिंग सेंटर है उत्तराखंड में है, इतनी पुरानी बिल्डिंग थी, अब तो नई बिल्डिंग बन गई। ये किसने बनवाई थी? किसने बनवाई थी तो हमको पता है। ये भूमि किसने दान किया आपको पता है? नो सर। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हमारा जो शीतलाखेत में प्रादेशिक प्रशिक्षण केंद्र है, हम इसकी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। किसने इसको बनवाया, किसने ये भूमि दान की, आखिर ये उत्तर प्रदेश की धरोहर उत्तराखंड में क्यों है, इन सभी क्वेश्चंस के साथ हम आपको बताते हैं और आपको दिखाते हैं हमारा नया जो ट्रेनिंग सेंटर बना है वो कैसा है। आइए देखते हैं पूरे वीडियो में। तो जैसा कि हम सभी लोगों से स्टेट ट्रेनिंग सेंटर की जानकारी लेकर आए हैं, अब हमारे साथ मौजूद हैं इस समय स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमिश्नर श्री हीरालाल यादव सर। अब आपसे ही हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि किस तरीके से इस ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण हुआ, किस तरीके से ये भूमि प्राप्त की गई और आखिर ये जो पीछे बोर्ड लगा है ये क्या है। एक्चुअली जैसा कि आप सुनते होंगे कि जो हमारा प्रार्थना है कि हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, उसके अनुसार हमारी स्काउटिंग गाइडिंग की संस्था, जो हमारे बुजुर्ग स्काउट और गाइडर थे जैसे श्री राम वाजपेयी, पीएल चूड़ामणि जी, कैलाश चंद जैन जी, डॉक्टर हरिश्चंद्र जैन जी, इससे भी पहले जो सीनियर लोग थे वो सेवा का कार्य किया करते थे जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों एक साथ था। तो हमारे उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिला के साहूकार, जैसा कि आप देख रहे हैं, श्री राय बहादुर साहू रामस्वरूप, ये हमारे सेठ थे। इन्होंने उस ज़माने में लगभग 1900 के आसपास जो ये धर्मशाला बनाया था कि हमारे जो बद्रीनाथ केदारनाथ के यात्री आते जाते थे तो ये रात में विश्राम करते थे। तो उन्होंने स्काउट गाइड की इस संस्था को, इस सेवा के भावना को देख करके उन्होंने कहा अगर यह सेवा शिविर हमारे शीतलाखेत के स्थान पर लगाया जाए तो यात्रियों को काफ़ी सुविधा होगी। तो हमारे स्काउट गाइड के लोग यहाँ लगाना शुरू कर दिए। तो वो उससे प्रेरित होकर के इस स्थान को अपने अंतिम क्षणों में स्काउट गाइड संस्था उत्तर प्रदेश को दान में दे दिया। तब से उत्तर प्रदेश भारत स्काउट गाइड ये चल रहा है, इसका निरंतर कार्य करते रहे, हमारी ट्रेनिंग होती रही, हमारा हाइक होता रहा, हमारा सेवा कार्य होता रहा हमारे। और उसके बाद के आने वाली पीढ़ी जो हमारे सीनियर लोग थे उन्होंने कोशिश किया कि ये तो जगह थोड़ा सा कम है, हमारे ट्रेनर बढ़ते गए, ट्रेनीज बढ़ते गए। तो उन्होंने यहाँ एक भोला दत्त पाठक जी थे, बहुत ही बड़े, वो भी समाज सेवी थे। तो उन्होंने अपनी भूमि को एक तरह से बिल्कुल दान स्वरूप ही समझ लीजिए, थोड़ा बहुत अमाउंट लेकर के, धनराशि लेकर के, जिससे वो सरकारी दस्तावेज में स्थिर हो जाए, इस नाते उसकी रजिस्ट्री कर दिया। और ये लगभग हम जानते हैं 3 एकड़ के आसपास ज़मीन है और काफ़ी लंबा चौड़ा है। इसमें फिर यहाँ के लोगों के सहयोग से, संस्था के सहयोग से जनता हाल का निर्माण हुआ। फिर धीरे धीरे प्रगति करते हुए आज जो आप देख रहे हैं ये बृहद स्टेट ट्रेनिंग सेंटर, ये देन ही है, ये सोच है हमारे स्टेट चीफ कमिश्नर डॉक्टर प्रभात कुमार, रिटायर्ड IAS उत्तर प्रदेश। उन्होंने इस बिल्डिंग का जीर्णोद्धार किया और बहुत ही खूबसूरत 5 स्टार जैसा ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण किया है। सर, अन्य कोई जानकारी जो आने वाले कैंपर्स हैं, ट्रेनर्स हैं और जो यहाँ आना चाहते हैं उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन परिस्थितियों में ही यहाँ आना चाहिए? जब हमारी ट्रेनिंग लगती है, कोई भी कैंप लगता है, ट्रेनिंग लगता है, हाइक लगता है, तो उनको सूचनाएं दी जाती हैं। और जो सूचनाएं होती है उसका जो माध्यम होता है, हमारे रीजनल लेवल के जो ASOC हैं, सहायक प्रादेशिक संगठन कमिश्नर स्काउट और गाइड, हर मंडल में नियुक्त हैं और वह सूचनाएं देते हैं जिला संगठन कमिश्नर को, जिला सचिव को, जिला मुख्यायुक्त को। उसका जो डिटेल होता है, जो उसकी अपेक्षाएं होती है, उसका विवरण उसमें उद्धृत होता है, उसके हिसाब से वहाँ से लोग यहाँ भेजते हैं। यहाँ आने पर थोड़ी कठिनाइयाँ ज़रूर है, लेकिन बहुत ही सुंदर रमणीक स्थान है, काफ़ी सुकून महसूस करते हैं और हर व्यक्ति को
अपने आप को फिट फाट करने के लिए एक बार शीतला खेत जरूर आना चाहिए कि उनका हेल्थ के हिसाब से एक तरह से फिटनेस हो जाता है, वेरिफिकेशन हो जाता है, सत्यापन हो जाता है कि वो बिल्कुल फिट फाट है। तो यहाँ पर जो रोवर्स, रेंजर्स, स्काउट गाइड आते हैं, इन्हें किस तरीके का कोर्स प्रोवाइड किया जाता है और किस तरीके की ट्रैकिंग जो यहाँ पर बताया जाता है कि ट्रैकिंग कैंप, एडवेंचर कैंप है, क्या रहता है उसमें? उसमें एक तो एडवेंचरिंग होता है जो हमारा फिजिकल डेवलपमेंट के लिए होता है। दूसरा, वनस्पतियों के बारे में जानकारी दी जाती है कि जितनी दवाएं आज चाहे एलोपैथिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, सारी जड़ी बूटियों के माध्यम से है, उसको हम मोडिफाइड करके दवाएं तैयार करते हैं। तो सारी दवाएं यहाँ उपलब्ध होती हैं और अधिक से अधिक वनस्पतियों के बारे में उनको जानकारी दी जाती है कि ये किस काम आता है और उनको फिजिकल डेवलपमेंट दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank 10-15 परिवारों के साथ ये एक छोटा सा गांव है। इसी में हमारा जो उत्तर प्रदेश भारत स्काउट और गाइड का प्रादेशिक प्रशिक्षण केंद्र शीतला खेत में है। और ये रहा इसका गेट। अब अंदर की ओर चलेंगे तो अंदर एक जो पुरानी बिल्डिंग थी, ये नीचे स्टोर था, ये अब भी वैसा ही है। कुछ दिन बाद इसका भी जीर्णोद्धार होगा। और ऊपर जो स्टाफ के रुकने के लिए व्यवस्था थी, जो रूम थे, वो अब भी वैसे के वैसे ही हैं। अब यहाँ एक दीदी रहती हैं जिनका नाम है गीता, और उनका कहना है कि उनकी पूरी 3 पीढ़ियाँ इस धरोहर की, इस पूरे प्रादेशिक जो प्रशिक्षण केंद्र है, इसकी सुरक्षा में गुजर चुकी हैं। आप हैं वो दीदी जो पूरी निगरानी करती है इस ट्रेनिंग सेंटर की। अब बात करेंगे तो पुराना हॉल जो था, अब वो वैसा का वैसा ही है जिसमें हम लोग रुका करते थे या जिसमें कार्यक्रम हुआ करते थे। अब इसका भी जो जीर्णोद्धार है वो बहुत ही जल्द होने वाला है। लेकिन कुछ नई बिल्डिंग भी बनी है। एक ये बिल्डिंग बनी है, एक उस साइड बनी है, एक बिल्डिंग ये बनी है। तो इन बिल्डिंगों को हम आपको अंदर से दिखाते हैं। तो ये इस हॉल के अंदर का व्यू है। इस समय यहाँ तमाम लकड़ी रखी हुई है क्योंकि जो पुरानी बिल्डिंग है उनको तोड़ा गया है। और अधिकतर इन जो बिल्डिंगों में सामान लगा हुआ था, जो सामग्री लगी हुई थी, वो लकड़ी की लगी हुई थी, इसलिए जो तमाम लकड़ी वो यहाँ इकट्ठी हुई। और इस लकड़ी का आप सभी लोगों की सुविधाओं के लिए समुचित उपयोग किया जा रहा है। इस समय यहाँ बेड बनाने का काम चल रहा है ताकि भविष्य में जब भी यहाँ हम ट्रैकिंग या कैंप के लिए आएँ तो हम लोग आराम से रुक सकें व्यवस्थाओं के साथ। तो हमारे प्रादेशिक प्रशिक्षण केंद्र की ये नई किचन है जहाँ बैठकर हम सभी खाना खाते हैं। अंदर की ओर खाना बनता है, लेकिन यहाँ हम सभी बैठकर खाना खाते हैं। बड़ा हॉल है। पहले हम सब लोग बाहर खाना खाते थे क्योंकि किचन में सिर्फ खाना बनने की जगह थी, लेकिन अब खाना बनने के साथ साथ यहाँ खाना खाने की भी व्यवस्था हो गई है। हम आपको वो हॉल दिखाने वाले हैं जहाँ पर समस्त रोवर एवं यूनिट लीडर और स्काउट ठहरे हुए हैं। तो ये बड़े से स्पेस के साथ इधर की ओर जीना आता है। और ये रहा हमारा बड़ा हॉल जहाँ सभी रुके हुए थे। हालांकि अब कैंप समापन हो गया है तो सभी जाने की तैयारी में जुट गए हैं, तो हम लोग यहीं रुके हुए थे। तो कुछ इस तरीके से हमारी रुकने की व्यवस्था की गई है। सभी मंडल वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज मिले हुए हैं सभी लोग और एक ही रूम में ठहरे हुए हैं। तो एक बिल्डिंग सामने भी है, हम लोग यहाँ रुके हुए हैं, नीचे किचन है। और एक बिल्डिंग ये है, यहाँ हमारे स्टाफ को रुकने की व्यवस्था बनाई गई है। इस समय जो यहाँ के मैनेजर सर हैं वो रुके हुए हैं इस बिल्डिंग में। आइए दिखाते हैं इसको भी अंदर से। माफ़ कीजिए, ताला पड़ा हुआ है इसीलिए अंदर से नहीं दिखा सकते। सामने भी एक ठहरने के लिए बिल्डिंग बनाई गई है और बहुत ही ज़बरदस्त सुविधाओं के साथ नई बिल्डिंग बनी हुई है। और एक बिल्डिंग ये है, इधर हमारी गाइड रेंजर्स और गाइड स्टाफ रुका हुआ है। और ये सामने बिल्डिंग है, ताला पड़ा हुआ, हम आपको अंदर से नहीं दिखा सकते हैं। लेकिन ये 3 माले की बिल्डिंग है, 1, 2, 3। और तीनों में रुकने की बहुत अच्छी व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है। और हमारी जो भी दैनिक क्रियाएं हैं उनको भी हम बिल्डिंग के अंदर ही कर सकते हैं। हमको तो ये रहा हमारा ग्राउंड जहां हम फ्लैग होस्टिंग करते हैं, फ्लैग लोअरिंग करते हैं और इसी में हमारी क्लासेस चलती हैं। उसके बाद हम लोग कहीं घूमने जाते हैं या घूम कर आते हैं, तो इसी में हमारी क्लासेस चलती है। बहुत बड़ा ग्राउंड है, वो जो टेंट लगा है उसके पीछे तक हमारा ही ग्राउंड है, पाताल लोक तक हमारा ग्राउंड जाता है। और आप देखेंगे वहाँ पर टॉयलेट बन गए हैं। अब टॉयलेट की समस्या भी यहाँ पर ख़त्म होगी। पहले हमारे पास पुराने टॉयलेट थे जहाँ समस्या रहती थी, कम थे, लेकिन अब यहाँ टॉयलेट भी बन गए हैं और बाथरूम भी बन गए हैं और पानी की भी समुचित उचित व्यवस्था कर दी गई है। तो ये वो बिल्डिंग है जहाँ पहले हमारी गाइड रुका करती थी, पूरा गाइडिंग विभाग के लिए था ये बिल्डिंग। अब ये बिल्डिंग का जीर्णोद्धार हो चुका है। अब इस बिल्डिंग को आइए अंदर से देखते हैं। तो ये रहा मेन गेट। जैसे ही एंट्री करेंगे तो इधर जीना गया है जिससे आप छत पर जा सकते हैं और बहुत सारे रूम बनाए गए। ये रूम है, ये रूम है, वो रूम है, वो है, वो है। इस तरीके से यहाँ तमाम रूम बनाए गए जिनमें अलग अलग रुककर हम बिना किसी परेशानियों के आसानी से यहाँ रुक सकते हैं। तो इसी बिल्डिंग का ये 2nd फ्लोर है। इधर हमारा वर्तमान में स्टाफ रुका हुआ है इस रूम में और ऊपर इस समय ये रूम सभी खाली हैं।
पहले के मुकाबले हमारा ट्रेनिंग सेंटर बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है। अब यहाँ सुविधाओं के साथ साथ अच्छी ट्रैकिंग होती है, अच्छी ट्रेनिंग होती है और अच्छा एडवेंचर कैंप होता है। बिल्डिंग का 3rd फ्लोर है, सभी रूम खाली हैं, सामने स्टाफ रुका हुआ है। आपको रूम भी अंदर से दिखाने की कोशिश करते हैं। तो कुछ इस तरीके से हैं हमारे रूम। आवाज़ गूंज रही होगी थोड़ी। चारों तरफ से हवादार खिड़कियां, रोशनदान खिड़कियां। यहाँ जाली भी लगाई गई है, अगर आपको हवा चाहिए हो तो आप सिर्फ ये वाली इसको किवाड़ को खोलेंगे, इसमें शीशा लगा हुआ है और फिर उसके बाद में इसको बंद कर लीजिए, आपको हवा बन जाएगी। लेकिन यहाँ हवा की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि पड़ती हो किसी को लेटते समय, क्योंकि यहाँ तो हमेशा थोड़ी बहुत ठंड पड़ती ही रहती है। तो इस ब्लॉग में बस इतना ही। लेकिन यहाँ एक व्यक्ति ऐसा है जिसका धन्यवाद हम जितना भी दें उतना कम है, वो हमारी गीता दीदी। इनका जो सहयोग है वो सबसे ज़्यादा रहता है और इनके साथ साथ में जो इनके हस्बैंड जी हैं वो भी लगे रहते हैं। हालांकि जो ड्यूटी यहाँ पर वो गीता दीदी की है, लेकिन उनके पति भी बराबर लगे रहे हम लोगों की मदद की। इन लोगों का दिल से धन्यवाद, क्योंकि रात में पानी खोलना है और सुबह की व्यवस्थाएँ हैं, ये सब बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने किया। तो इन्हीं बातों के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद, वंदे मातरम, माँ तुझे सलाम, जय शिवाजी, जय कलाम एंड बाय।